इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टेंगिन को कोई बोलता है, अगर तुम वहां अकेले जाओगे तो तुम अपने मौत को दावत दे रहे हो। टेंगिन कहता है, तुम्हारी मूवमेंट अच्छी है, मुझे यह भी नहीं पता चला कि तुम मेरे साथ पीछे हो। तुम बैटलफील्ड में क्यों नहीं जाते हो? तो अभी इसका नाम बताया नहीं गया है, तो अभी के लिए हम इसको हरे बालों वाला लड़का कहेंगे। हरे बालों वाला लड़का कहता है, मैं पूरे समय यहाँ बैठा था। दरअसल मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो इसका मतलब है कि सिर्फ मेरी मौत है। टेंगिन कहता है, सोचा था कि वह एक वॉरियर है। टेंगिन तुम्हारा साथी टेंगिन कहता है, तुम्हारे साथी बैटल में फील्ड में जान जोखिम में डाल रहे हैं, तुम यहाँ कैसे बैठे रह सकते हो? टेंगिन उस लड़के से कहता है, तुम एक कायर हो। टेंगिन उसका हथियार ले लेता है और बैटलफील्ड की तरफ जाने लगता है। यह देखकर हरे बाल वाला लड़का कहता है, हमारे पास सैकड़ों वॉरियर के मुकाबले केवल 20 वॉरियर हैं जो आधे घंटे पहले जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता वो सब अभी जीवित रहे होंगे। टेंगिन बैटलफील्ड में आ जाता है। टेंगिन बैटलफील्ड में आते ही निंग के वॉरियर के पेट में स्पेयर डाल देता है, जिसके कारण निंग के वॉरियर टेंगिन को देखने लगते हैं। फिर टेंगिन एक स्लाइस लगाकर तीन निंग के वॉरियर को गले को काट देता है। फेंग के सोल्जर टेंगिन को देखकर कहते हैं, हम बच गए। टेंगिन फेंग के वॉरियर को कहता है, आप लोग इस तरफ भागो, मैं इनको इधर रोक कर रखता हूँ। हरे बालों वाला लड़का टेंगिन की स्ट्रेंथ देखकर हैरान रह जाता है। जब फेंग के सारे वॉरियर चले जाते हैं तो टेंगिन अपने हथियार को निंग के वॉरियर के पास फेंक देता है, जिसे देखकर निंग के वॉरियर कहता है, उसने अपना वेपन फेंक दिया, वह कितना एरोगेंट है। तभी निंग के वॉरियर के पीछे से एक मोटा सा वॉरियर निकलता है, जो टेंगिन से एटीट्यूड में कहता है, लड़के मुझे तुमसे लड़ने दो। मोटा वॉरियर अपना एक्स दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें आधा काट दूंगा, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मौत मोटा वॉरियर टेंगिन पर अटैक कर देता है। टेंगिन अपने हाथ पर डार्क फायर को रिलीज करता है और उस मोटे के सर को पकड़ लेता है और उस मोटे के सर को पकड़कर डार्क फायर से जलाने लगता है। मोटा वॉरियर दर्द से चीखने लगता है और कहता है, मुझे जाने दो। मगर टेनिन उस मोटे के सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर निंग के वॉरियर और हरे बालों वाले लड़के का होश उड़ जाते हैं। टेंगिन उस मोटे वॉरियर के पूरे पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बचे हुए निंग के वॉरियर उसे कहता है, आज तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। टेंगिन जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर निंग के वॉरियर कहता है, यह ह्यूमन है या मॉन्स्टर? टेंगिन कहता है, अब तुम सब इस बकवास की तरह ही खत्म हो जाओगे। फिर टेंगिन उन सब को तरफ भागने लगता है और एक एक करके सभी की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। टेंगिन की ऐसी पावर को देखकर निंग के वॉरियर भागने लगते हैं, मगर टेंगिन किसी को नहीं भागने देता। टेंगिन सभी के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। टेंगिन उन सभी को स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके थक जाता है। टेंगिन कहता है, यह डार्क स्पिरिचुअल फायर इंटरेस्टिंग है। यह डार्क स्पिरिचुअल मार्शल में सबसे हॉररफिक स्किल है। वहां पर हरे बालों वाला लड़का आता है, टेंगिन से कहता है, तुम एक डार्क स्पिरिचुअलिस्ट हो। टेंगिन हरे बालों वाले लड़के से कहता है, तुम्हें डार्क फायर के बारे में कैसे पता है, जबकि तुम किसी स्पिरिचुअल मार्शल को नहीं सीखे हो? क्या तुमने इसे कभी देखा है? हरे बालों वाला लड़का कहता है, नहीं, लेकिन मैं दुनिया में लगभग सब कुछ के बारे में बहुत कुछ जान पढ़ता हूँ, बिल्कुल डार्क स्पिरिचुअल फायर को शामिल करना, ताकि आप बेहतर विश्वास कर सकें। मैंने क्या सही कहा? टेंगिन कहता है, मुझे विश्वास है कि तुम इस सीक्रेट को किसी को भी बता दोगे कि मैं एक डार्क स्पिरिचुअलिस्ट हूँ
और मैं तुमको मारने वाला हूँ, क्योंकि मरा हुआ आदमी बात नहीं करता। टेंगिन की यह बातें सुनकर हरे बालों वाला लड़का कहता है, नहीं नहीं, अगर आप मुझे मार देते हैं तो यह केवल आपके लिए नुकसान होगा। टेंगिन कहता है, तुम्हें नहीं मारने का क्या कारण है? हरे बालों वाला लड़का कहता है, मैं रियल में जानकार हूँ और मैं दुनिया का सबसे चालाक आदमी हूँ। आपको अपनी पीठ देखने और आपकी मदद करने के लिए मेरे जैसे आदमी की ज़रूरत है। मेरा नाम किल जेन है, क्योंकि मैं वास्तव में ज्ञानी हूँ और दुनिया का सबसे चालाक आदमी हूँ। टेंगिन उसकी बातें सुनकर जोरों से हंसने लगता है और किलजेन से कहता है, अगर तुम उतने ही ज्ञानी हो जितना तुम कहते हो, तो तुम सोल्जर क्यों नहीं बने? अभी तक बड़े आदमी क्यों नहीं बने? किलजेन कहता है, तुम टफ हो और मैं स्मार्ट हूँ। हम दोनों मिल जाएं तो ऊंचे ऊंचे रैंक पर पहुंचने में देर नहीं लगेगा। हमें जितना ही एनिमी को मारेंगे, हमारा रैंक उतना ही ऊंचा होगा। टेंगिन उसे छोड़कर जाने लगता है। किलजिन कहता है, मुझे अकेला मत छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे हो? टेंगिन कहता है, तुम स्पिरिचुअल मास्टर मार्शल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे लिए एक बोझ हो। टेंगिन कहता है, मुझे रैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने खुद के बिजनेस को निपटाने जा रहा हूँ। किलजेन टेंगिन को कहता है, तुम इतने मतलबी मत बनो, हारे हुए व्यक्ति के मुझे एक हारे हुए आदमी की तरह मत ट्रीट करो। मुझे टेंगिन कहता है, बाय बाय बुद्धिजीव। फिर किलजेन कहता है, मुझे मत छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे हो? टेंगिन कहता है, मैं मून सिटी जा रहा हूँ। किलजेन कहता है, मून सिटी सनसेट माउंटेन के नीचे है, पर तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? किलजेन कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। हो सकता है मून सिटी का नाम ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। किलजेन कहता है, मून सिटी सैकड़ों साल पहले ढेर में बदल गया। टेंगिन यह सुनकर चौंक जाता है और किलजेन को गले से पकड़कर कहता है, क्या तुमको यह पता है? किलजेन कहता है, यह सच है, मून सिटी पहले ही ढेर में बदल गया है। टेंगिन अपने मन में कहता है, जब मैंने यान ली को देखा तो उसका बॉडी कंकाल में बदल गया था। टेंगिन किलजेन से कह पूछता है, यह कौन सा साल है? किलजेन कहता है, यह 805। किलजेन कहता है, 805। टेंगिन सोचता है, 805 तो यान ली 500 साल पहले से मरा हुआ है। क्रिस्टल भी मर चुकी होगी। जुआन जेन के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। वे 500 साल नहीं जी सकते। मेरे बदले का क्या? मैं कहाँ जाऊं? यह कैसे हो सकता है? टेंगिन अपने सर पकड़ लेता है अपने और कहता है, यह कैसे हो सकता है? डैमेट, टेंगिन को ऐसा करता देख किलजेन टेंगिन से कहता है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? टेंगिन कहता है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। मैं सब कुछ खो चुका हूँ। टेंगिन की यह बात सुनकर किलजेन खुश हो जाता है और टेंगिन से कहता है, यहाँ पर किलजेन टेंगिन को बहुत लंबी चौड़ी ज्ञान देता है। क्या बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आया, जो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आया। टेंगिन लास्ट में किलजेन फिर कहता है, भूल जाओ सब कुछ, अब हम बेहतर हैं